Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी जो है यहाँ पे, जिसके अलग अलग सीजन्स भी आ चुके हैं और बहुत ज्यादा लंबी टाइमलाइन भी हो चुकी है, उसका पहला सीजन मैं एक्सप्लेन करना यहाँ स्टार्ट करूंगी और इसका नाम होता है मर्डर हाउस और ये आया था 2011 में। ऑल्सो इसमें 12 एपिसोड्स हैं, मगर यहाँ पे जो इसकी कहानी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आप उसको अलग अलग वीडियो बनाओ अलग अलग एपिसोड्स के लिए, इसीलिए मैं एक ही एपिसोड में आपको पूरी जितनी भी कहानी है पहले सीजन की वो समझा दूंगी। ऐसा मैं इसलिए भी कर रही हूँ जिससे कि मैं आगे चल के अमेरिकन हॉरर स्टोरी के जितने भी और पार्ट्स आए और सीजन आए हैं वो सब जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेन किस चीज के अराउंड ये पूरी कहानी चलती है। हमारे यहाँ पे इस सीजन में कहानी की शुरुआत होती है साल 1978 का दिखाते हुए और हमें स्टार्टिंग में ही एक पुराना सा काफी खंडर जैसा हुआ एक घर दिखाया जाता है। मोर ओवर ये जो घर है वो घर नहीं है, वो एक मैंशन है और जो मैंशन है वो विक्टोरियन स्टाइल में बना हुआ मैंशन है जो अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। स्टार्टिंग की जो कहानी होती है बहुत ही सिंपल सी है, जहाँ पे हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम है बेन और विवियन और उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम यहाँ पे वायलेट होता है। और हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग में ही कि ये तीनों अपना घर शिफ्ट कर रहे होते हैं और घर शिफ्ट करके इसी विक्टोरियन मैंशन में आ रहे होते हैं रहने के लिए। अब हमें यहाँ पे ये भी मालूम चल जाता है कि ये जो विक्टोरियन मैंशन जो है वो एक्चुअली में लॉस एंजलिस में है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें ये भी मालूम चलता है कि इन लोग का यहाँ पे शिफ्ट करने के पीछे एक मोटिव है, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि विवियन को मिसकैरेज हो गया था और साथ ही साथ बेन जो था उसका अफेयर चल रहा था, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। जिसके साथ उसका अफेयर चलता है उसका नाम एक्चुअली होता है हेडन और वो उसकी एक स्टूडेंट हुआ करती है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग वहाँ आते हैं शिफ्ट करने के लिए, घर देखने के लिए जैसे भी, तो उनके आते ही उनकी जो एकदम क्लोजेस्ट नेबर होती है, कॉन्स्टेंस नाम होता है उसका, वो अपनी बेटी के साथ उनके घर में आती है, उनसे मिलती विलती है और आगे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती चलती है तो हमको मालूम चलता है कि कॉन्स्टेंस ने यहाँ पे मेक श्योर करा है कि वो इन लोग के लाइफ की एक डेली पार्ट बन चुकी है, मतलब उसका उनके घर में प्रेजेंट होना वो चाहती है कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो जाए। यहाँ पे कॉन्स्टेंस की जो बेटी होती है उसका नाम एडी होता है। हमें मालूम चलता है कि वो स्पेशल चाइल्ड है और वहाँ पे उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है टेट। टेट को देख के लग रहा है कि उसने यहाँ पे थोड़ा सा अपना क्रश डेवलप कर लिया है वायलेट के तरफ, जो आगे चल के इनका एक फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप में चेंज भी हो जाता है। और जैसे ये लोग शिफ्ट होते हैं इस मैंशन में, उसके थोड़े ही टाइम बाद उन्हें मालूम चलता है कि जिस घर में ये लोग शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे पहले बहुत ही ज्यादा वायलेंट तरीके से मर्डर्स हुए हैं और ऐसा चीज होने की वजह से ही वहाँ पे जो लोग हैं, जो लोकल लोग रहते हैं, उन्होंने उनके घर का नाम द मर्डर हाउस दिया हुआ है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सीजन 1 का जो नाम है अमेरिकन हॉरर स्टोरी मर्डर हाउस वो क्यों है। हमें देखने से लगता है कि जैसे ही वो लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, इमीडिएटली वहाँ पे जो गोस्ट है उस घर का वो उन्हें टारगेट करने लग जाता है। मगर हार्मन्स को देख के लग रहा है कि वो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते, तो उसे श्रग अवे कर देते हैं कि ये कोई बड़ी डील नहीं है, हो सकता है नया घर है इसलिए ऐसी आवाजें हो रही हैं। अब हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि जैसे ही वो लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को बेचने वाले हैं, सारी चीजें गड़बड़ होने लग जाती हैं। और साथ ही साथ अब हमें देख के लग रहा है कि वो जो घर है स्पेसिफिक, वहाँ के रहते हुए जो भूत है सारे, उनका कहीं ना कहीं कुछ और ही प्लान है हार्मन फैमिली को लेके। अब हमें जाके ये वाली चीज मालूम चलती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ख्याल रखने की, वो ये है कि वो जो ये घर है स्पेसिफिकली, इस घर में लोगों की स्पिरिट्स ट्रैप हो जाती हैं। मतलब कि कोई भी इंसान इस घर में आके मरता है तो उसकी जो स्पिरिट होती है वो वहाँ से निकल नहीं पाती और हमेशा के लिए वहीं पे ट्रैप हो जाती है और वही लोग जो होते हैं वही गोस्ट बन के सबको डरा भी रहे होते हैं। इसके बाद हम विवियन की बात कर लेते हैं। तो एक दिन वो अपने घर का एटिक देख रही होती है तो वहाँ पे उसको एक लेटेक्स का ब्लैक कलर का सूट मिलता है और आगे चल के उसी रात उसका रेप हो जाता है उस इंसान के द्वारा जिसने उस कलर का उस सेम बेसिकली सूट पहना हुआ होता है। उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में तो देख के लग रहा है कि कॉन्सेंशुअल सेक्स है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ कर रही है, मगर आगे चल के मालूम चलता है कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है बल्कि उसका रेप हुआ है। और हमें ये भी मालूम चलता है कि जिसने ये चीज करा है वो और कोई नहीं बल्कि टेट है। ऐसा होने की वजह से एक बहुत रेयर चीज होती है, वो ये कि विवियन प्रेग्नेंट हो जाती है ट्विंस के साथ, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा तो टेट का हुआ, दूसरा उसके हस्बैंड का। हमें आगे चल के जल्द ये भी मालूम चल जाता है कि टेट ने ऐसा विवियन के साथ इसलिए करा था क्योंकि उसको यहाँ पे एक बच्चे की जरूरत थी और वो किसके लिए थी, बेसिकली एक औरत है नोरा मनकमरी, उसके लिए। वो बेसिकली वाइफ होती है चार्ल्स मनकमरी की और वो लोग वो होते हैं जिन्होंने एक्चुअलिटी में इस घर को बनाया होता है। उसको यहाँ बच्चे की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि उसने अपना खुद का बच्चा लूज कर दिया होता है, उसको यहाँ रिप्लेसमेंट के लिए एक बच्चा चाहिए, इसलिए वो इसके लिए कर रही है ये सब। अब हम लोग मनकमरी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मर्डर
हाउस में रहते रहते विवियन को मालूम चलता है कि यहाँ पे चार्ल्स बेसिकली एक डॉक्टर हुआ करता था। उस घर का वो इस्तेमाल करता था अनवांटेड प्रेगनेंसीज और अबॉर्शन से डील करने के लिए, जहाँ पे सोसाइटी में नहीं मालूम चले कि कोई अनवांटेडली प्रेग्नेंट हो चुका है और अबॉर्ट करना चाहता है, तो उसका इलीगल तरीके का फ्रंट चलाता था चार्ल्स इस घर के अंदर। और ये भी मालूम चलता है कि बेसमेंट में जो मॉन्स्टर जैसा जो चीज रह रहा है वो बेसिकली डॉक्टर का जो क्रिएशन है वो है। ये भी मालूम चलता है कि उनका जो बेटा था बेसिकली एक पेशेंट थी, उसका जो वेंचफुल सा बॉयफ्रेंड हुआ करता था उसने उसका मर्डर कर दिया था, जिसके बाद उसको मतलब डिसमेंबर कर दिया था, हाथ पैर काट वाट दिए थे और उसके बाद उसको दोबारा से रेजरेक्ट करा था, मतलब सिल विल के जोड़ दिया था। इसलिए वो जो मॉन्स्टर जैसा चीज दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या चीज है अब आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे हैलोवीन का दिन दिखाया जाता है, एक ऐसा ही दिन जिसमें डेड और लिविंग साथ में वॉक कर सकते हैं सेम जगह पे। और ये वही दिन होता है जिस दिन मालूम चलता है यहाँ पे वायलेट को कि एक्चुअली में टेट खुद ही एक गोस्ट है। आगे उसको पढ़ते पढ़ते ये भी मालूम चलता है कि वो इनफेमस स्कूल का एक शूटर है जिसने यहाँ लाइब्रेरी भरे हुए बच्चों को मार डाला था। और साथ ही साथ एक आदमी है लैरी हार्वी नाम का, उसको भी उसने जला दिया था। हमें यहाँ एडी को दिखाया जाता है जिसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और कॉन्स्टेंस चाहती है कि वो उसको किसी तरह से उस घर के अंदर ले जाए जिससे कि उसकी स्पिरिट वहाँ ट्रैप हो जाए, मगर वो ऐसा करने के लिए फेल हो जाती है। अब यहाँ पे जब वायलेट को मालूम चल जाता है कि टेट ने एक्चुअलिटी में करा क्या है तो उससे वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन होती है और देख के लग रहा है कि खुद को मारने की कोशिश करी है उसने। टेट यहाँ आता है, उसको बचाने की सारी कोशिशें करता है और उसको यहाँ पे इमीडिएटली तो रियलाइजेशन नहीं होती है कि वो मर चुकी है, मगर जल्द ही वो रियलाइज कर जाती है कि वो जो करना चाहती थी वो चीज उसने एक्चुअली कर दिया है, मतलब मरना चाहती थी वो एक्चुअली में वो मर चुकी है, बस उसका रियलाइजेशन उसको तुरंत नहीं हुआ था। और उसको ये चीज कैसे मालूम चलती है जब वो हफ्तों के बाद घर से बाहर निकलना चाहती है और वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही होती, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग उस घर के अंदर मरते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। इसी वजह से उसकी जो स्पिरिट है वो घर से बाहर जा ही नहीं सकती अब, इसलिए उसको मालूम चलता है कि वो मर चुकी है। विवियन की बात कर ले तो देख के लग रहा है कि उसको एक मेंटल असाइलम में डाल दिया गया है। और बेन को देखा जाए तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो दूसरा ट्विन बच्चा है वो एक्चुअली में उसका नहीं लूक का है। लूक बेसिकली उनका एक नेबरहुड का पुलिस हुआ करता है, उसका पुलिस भी एग्जैक्टली नहीं देखा जाए तो होम सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो होते हैं वो है वो बेसिकली जिसको विवियन ने बेसिकली बीफ्रेंड करा था और बेन को उसको लेके शक हुआ है स्टार्टिंग से ही कि वो जो बच्चा है वो उसका नहीं बल्कि उस पुलिस ऑफिसर का है। तब तक हम लोग कॉन्स्टेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो दोस्ती बनाती है एक मीडियम के साथ, साइकिक मीडियम्स जो होते हैं जो भूतों से बात कर सकते हैं उसके साथ, और उसका नाम होता है बिली डीन, क्योंकि कॉन्स्टेंस यहाँ चाहती है कि वो कुछ भी करके एडी से कम्युनिकेशन अपनी बैठा सके और उससे बात कर सके। और मीडियम्स बेसिकली इसीलिए होते हैं कि वो स्पिरिट से बात कर सके। जल्दी कॉन्स्टेंस को ये भी मालूम चलता है कि टेट का जो बच्चा है विवियन जिससे प्रेग्नेंट है वो एक्चुअली में एंटी क्राइस्ट होने वाला है। टेट को देखा जाए तो उसका फाइनली आइडेंटिटी बेन को मालूम चल जाती है कि अब वही है जो वो लेटेक्स सूट पहना हुआ इंसान है और कोई नहीं। जिसके बाद वो जाता है और विवियन को निकालता है वो मेंटल असाइलम से, क्योंकि उसका कंफर्म हो जाता है कि विवियन अब तक जो कह रही थी लेदर मैन के बारे में जो सूट पहनकर आदमी आता है उसके बारे में वो एक्चुअलिटी में हुआ है, क्योंकि अब टेट वही पहन के उसके सामने आ चुका है बेन के। विवियन की बात करें तो विवियन लेबर में चली जाती है और यहाँ पे डॉक्टर चार्ल्स जो है अपने नर्स और जो हेल्पर्स होते हैं उनकी मदद से यहाँ पे विवियन के जो ट्विन्स हैं उनको डिलीवर करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली विवियन और उनमें से एक जो ट्विन बेबी है उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है उस मैंशन के अंदर ही। और अब जो बचा हुआ ट्विन होता है उसका ख्याल रखना आता है बेन के ऊपर। वायलेट यहाँ पे टेट से ब्रेकअप कर लेती है जब चैड यहाँ बताता है कि एक्चुअली में टेट ही वो इंसान है जिसने उसकी माँ को प्रेग्नेंट करा है रेप करके, और साथ ही साथ उसका और उसके बॉयफ्रेंड का भी मर्डर यहाँ टेट ने करा था, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे बच्चा करना, इस वजह से टेट ने उनका मर्डर कर दिया था। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि अब भूत बन चुकी है विवियन और वो बेन के सामने अपीयर होती है और उसे कन्विंस करती है कि वो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके सेक के लिए ही सही बेन को वो घर छोड़ के उस बेबी को लेके वहाँ से चले जाना चाहिए तुरंत। मगर जब बेन यहाँ से निकल रहा होता है तो उसके सामने हेडन आ जाती है और वो उसका मर्डर कर देती है और उसको ऐसे लटकाती है जिससे देख के लगे कि यहाँ पे बेन ने सुसाइड करा है। अब यहाँ देखा जाए तो जितने भी लोग हैं हार्मन फैमिली के, चाहे वो वायलेट हो, चाहे वो बेन हो, चाहे वो उसकी वाइफ हो, तीनों ही ट्रैप हो चुके हैं उस घर के अंदर ही। और वो लोग अभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग जो भी नेक्स्ट आने वाला है इंसान फैमिली वहाँ रहने के लिए उन्हें वो डरा के वहाँ से भगा देंगे। हेडन यहाँ पे उस बेबी को लेके जाना चाहती है मगर कॉन्स्टेंस आ जाती है बीच में और यहाँ पे ट्रेविस जो खुद भूत बना होता है वो मदद कर रहा होता है कॉन्स्टेंस की। अब यहाँ पे हम लोग एक बार इस बंदे के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रेविस। तो बेसिकली ट्रेविस वो इंसान है जिसका हेडन ने मर्डर करा था और वो वहाँ बेचारा फंस गया था। कॉन्स्टेंस बेबी को ले जाती है, उसको छुपा लेती है और पुलिस को बोलती है कि बेन के वाइफ के डेथ के बाद बेन खुद को मार दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी था और हो ना हो उसकी जो बेटी है जिसकी
बॉडी अभी तक मिली नहीं, मतलब वायलेट की बॉडी नहीं मिली अभी तक, तो हो ना हो वायलेट ने उस बच्चे को लेके वहाँ से वो कहीं भाग गई है। जिसके बाद हम 3 साल आगे का देखते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टेंस को मालूम चलता है कि उसका जो अब ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब वो जो ट्विन, जो सर्वाइविंग ट्विन है, उसको उसने अडॉप्ट कर लिया है, तो वो उसका ग्रैंड चाइल्ड जो है उसने अपनी नानी का मर्डर कर दिया है। और इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि वो जो साइकिक मीडियम थी बिली डीन हावर्ड, वो ना झूठ नहीं बोल रही थी एंटी क्राइस्ट वाली चीज को लेके। और ये वाला पूरा सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इस सीजन का रिकैप पसंद आया हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।